सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये महीने मुक़द्दस जो है रमज़ानुल मुबारक का है और आज लैलतुल क़द्र का भी दिन है और अलविदा जुमा भी है। अलविदा का माने होता है कि रमज़ान रुख़्सत हो रहा है। इस उम्मत की सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, और इस उम्मत पर गम की बात यह है कि जब रमज़ान का महीना जाता है तो सबसे बड़ा गम इसके ऊपर आता है। यानी रमज़ान के आने में सबसे ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा को खुशी है और जाने में सबसे ज़्यादा गम, इसीलिए कि इसमें अल्लाह की नियामत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। हम सोच नहीं सकते कि वो कितना बढ़ा के देता है। मिसाल के तौर पर आप एक नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ नमाज के बराबर आपको सवाब दिया जाता है। एक फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब दिया जाता है। एक दिन पढ़ते हैं तो 70 दिन का सवाब दिया जाता है। इसमें सवाब में कमी नहीं है। और अल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में बेशुमार दोज़खियों को दोज़ख से बिला हिसाब निकाल कर जन्नत अता फरमा देता है। सबसे पहले आप लोग सफ़ बंदी कर लीजिए और पीछे जो हजरात को जगह नहीं मिल पा रही है वो उस वाले में चले जाए, उस तबका में जगह उधर भी खाली है, और कायदे से बैठ जाइए, इसलिए कि फिर सब सीधी करने में आपको टाइम लगता है। उससे अच्छा आप लोग जगह छोड़ के ना बैठे बल्कि एक तरफ से बैठ जाए, और जिनको जगह नहीं मिल पा रही है बगल में भी जाए, उसमें जगह खाली है, उसमें भी ना मिले तो ऊपर जाइए। आज जो रात गुज़र गई ये शब क़दर की रात है। ऐसे तो मुसलमानों के लिए रोज़ ही शब क़दर है, इसलिए कि शब क़दर मुतय्यन नहीं है। ज़्यादातर जो है वो शब क़दर 27वीं शब को माना जाता है, लेकिन और इमामों के नज़दीक जो है या फिर इमाम आज़म ही के नज़दीक जो है शब क़दर ये घूमते रहती है, कभी रमज़ान में, कभी शव्वाल में, कभी ज़िलक़ादा में। इसीलिए मुसलमान को नमाज पंजगाना पढ़ना चाहिए कि 2 नमाज जो है रात के अंधेरे में मिलती है, एक नमाज मगरिब और एक नमाज ईशा। ये रात के हिस्से में मिलती है नमाज, और ये रात जो है शब क़दर की रात में जो बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, और जिस बंदे को शब क़दर पूरी जिंदगी में एक बार मिल गया, दोज़ख की आंख उस पर अल्लाह ताला हराम कर देता है। लेकिन ज़्यादातर इत्तेफाक जो है वह शब क़दर 27वीं शब को है। ऐसे 29 को भी है, 23 को भी है, 21 को भी है, 27 को भी है, 29 को भी है। लेकिन उस उम्मत मुस्लिमा के लिए पूरी ज़िंदगी इसी अमल में गुजारनी चाहिए। अब आइए शब क़दर की एक फ़जीलत मैं बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब क़दर की रात में कोई शख्स अगर 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, आप लोग भी पढ़िए, अभी शब क़दर बाकी है, मगरिब तक शब क़दर है आज का दिन। आप लोग भी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शब क़दर की रात या दिन में 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो पहली बार पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला उसे इनाम ये देता है कि उसकी खता को माफ फरमा देता है, उसको मगफिरत का परवाना अता फरमा देता है। दूसरी बार पढ़ने से अल्लाह ताला उसे दोज़ख से आज़ादी का परवाना दे देता है। यह शब क़दर की फजीलत है।
दूसरी बार पढ़ने से अल्लाह ताला उसको दोज़ख से आजाद कर देता है, और तीसरी मर्तबा जब इसी कलमा को पढ़ता है शब कदर में तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। काम कितना छोटा है लेकिन अजर व सवाब अल्लाह ताला कितना देता है। इसलिए तो कहा गया कि रमज़ान जाने से ज़्यादा उम्मतियों को गम होता है, कि रमज़ान के आने में जितनी खुशी हुई थी जाने में उससे ज़्यादा गम है। और आगे सुनिएगा इसी शब कदर के बारे में। एक तो कलमा शरीफ आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पढ़ने वाले को ये मकाम अता फरमाता है कि एक बार पढ़ने से उसकी मग़फ़िरत हो गई, 2 बार पढ़ने से दूसरी मर्तबा पढ़ने से उसको दोज़ख से आज़ादी मिल गई, तीसरी मर्तबा पढ़ने से अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देता है, जन्नत अता कर देता है। काम कितना छोटा है और सवाब और अज्र कितना ज़्यादा है। इसलिए शब कदर की रात में ज़्यादा जागने की ज़रूरत है और अल्लाह को मनाने की ये रात है, अल्लाह को राज़ी करने की और इबादत अल्लाह की करने की रात है। अब कोई बंदा ईमान वाला, चाहे लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, ईमान होना शर्त है। शब कदर की रात में आसमान का दरवाज़ा खुला रहता है। इस रात में जो कोई नमाज पढ़ता है और तकबीर कहता है यानी अल्लाहु अकबर, एक नमाज में कितनी बार अल्लाहु अकबर कहते हैं आप बहैसियत मुसलमान खुद जानते हैं इस बात को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक तकबीर जब नमाज की हालत में कोई कहता है यानी एक बार अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाता है। वो दरख्त इतना लंबा, वो दरख्त इतना, उसका साया इतना बड़ा होता है कि 100 साल कोई आदमी सफर करे तो उस दरख्त के साये को पार नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक बार अल्लाह अकबर कहने से। अगर 2 रकात नमाज आप पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर कहे, फिर अल्लाह अकबर कहे, फिर सजदा से उठने के बाद, रुकू से उठने के बाद अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद फिर जब सजदा में जाएंगे अल्लाह अकबर, उठेंगे अल्लाह अकबर, फिर जाएंगे अल्लाह अकबर, फिर उठेंगे अल्लाह अकबर, फिर खड़ा होंगे अल्लाह अकबर। एक नमाज में आप जितनी बार कहिएगा अल्लाह अकबर, हर बार के बदले में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक दरख्त उसके नाम अमाल में जन्नत में लगाया जाता है। उसका साया इतना होता है कि कोई शख्स अगर उसके साये को पार करना चाहे 100 साल सफर करेगा लेकिन पार नहीं कर पाएगा। और आगे फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ता उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। आप सिर्फ एक रकात नमाज पढ़े हैं, एक बार अल्लाह अकबर कहे हैं, 70,000 2 बार अल्लाह अकबर कहते हैं, इसका डबल 3 बार कहते हैं अल्लाह अकबर, इसका डबल अगर 10 रकात नमाज आप शब कदर की रात में पढ़ते हैं कितने बार अब अल्लाह अकबर कहेंगे अंदाजा और हिसाब खुद लगाइए। और हर बार के बदले में 70,000 फरिश्ता मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और एक दरख्त इतना लंबा होता है, एक दरख्त इतनी बड़ी होती है कि उसका साया 100 साल में इंसान पार नहीं कर पाएगा। अब उसी नमाज में, जिस नमाज में तकबीर के बदले में आपको ये मकाम मिल रहा है, उम्मत मुहम्मदिया को ये मकाम दिया जा रहा है कि आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं, एक बार के बदले में एक दरख्त जन्नत में लगाया गया। एक बार अल्लाह अकबर कहते हैं 70,000 फरिश्ता आपके लिए दुआ करते हैं, फिर कहते हैं, फिर तादाद बढ़ा दी जाती है। अब आइए रिकात में, ये तो कौमा और अल्लाह अकबर में आया ना, अब रिकात में आइए। जितनी रिकात नमाज शब कदर की रात में पढ़िएगा हर रिकात के बदले में अल्लाह ताला जन्नत में एक एक महल अता फरमाएगा। अब वो महल मिट्टी और दीवार का नहीं, याकूत, ज़ाफ़रान,
लुलु, मरजान, मोती, ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात से बने होंगे जो एक एक रिकात के बदले में एक एक महल अल्लाह ताला उसको इनाम में अता फरमाता है। अब अगर 10 रिकात पढ़ते हैं 10 महल उसको मिलता है। और अब आइए महल के बाद आखिर में क्या करते हैं, उसी नमाज में सलाम फेरते हैं। सलाम फेरने के बाद नमाज से बाहर हो गए। शबे कदर की रात में जितनी रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरिएगा, हर रकात के हर सलाम के बदले में अल्लाह ताला जन्नती चादरों में से एक चादर उसे अता फरमाएगा। क्या फरमाएगा? जन्नती चादरों में से हर सलाम के बदले में एक चादर उसको अता फरमा देगा। अब 10 रकात नमाज है, 10 रकात नमाज में कितने बार सलाम फेरा जाता है? 5 बार। 5 जन्नती चादर आपके नाम का। 10 बार तो 10 जन्नती चादर, 20 बार तो 20 जन्नती चादर। यानी शबे कदर की बहुत बड़ी फजीलत है। इस रात में जो अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे बख्श देता हूँ। शबे कदर की रात में अगर कोई गौसल इस नीयत से करता है कि आज मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, अल्लाह को मनाऊंगा, अल्लाह को राजी करूंगा, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसकी सारी खता जिंदगी भर के माफ हो जाता है। शबे कदर में सिर्फ अगर कोई इस ख्याल से जागे कि शबे कदर जागने की रात है, इसको जिंदा रखने के लिए हम जाग रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसकी खता को बख्श देता है। अब आइए, वक्त बहुत कम है, बस आखिरी जुमला शबे कदर के मुतालिक सुनिए। शबे कदर जागने की रात है, शबे कदर इबादत की रात है। ये यूं ही मुसलमान के लिए हर रोज शबे कदर ही है। जिस रोज उसको मिल जाए वही उसके लिए निजात का जरिया है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मरते दम तक नमाज कभी मत छोड़ो। हर दिन जब नमाज पढ़ेंगे जिंदगी में कभी ना कभी शबे कदर मिल ही जाएगा। इसलिए नमाज पढ़ते रहिए हमेशा। आखिरी जुमला समाअत फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शबे कदर की रात में कोई एक आयत कुरान पाक की पढ़ता है और रातों में और दिनों में और महीनों में पूरा कुरान शरीफ एक बार में वो पढ़ता है, जितना सवाब इस एक आयत को पढ़ने से शबे कदर में मिलता है उतना एक पूरा कुरान और दिनों में पढ़ने से नहीं मिलता है। अल्लाह ताला को शबे कदर की रात में एक आयत कोई बंदा पढ़ता है, कोई ईमान वाले पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि गैर शबे कदर में पूरा कुरान पढ़ दे तो उतना पसंद नहीं है। यानी कुरान शरीफ तो अल्लाह को पसंद है ही, फजीलत है ही, लेकिन जो फजीलत शबे कदर में है वो फजीलत और दिनों में नहीं है। जो फजीलत, जो पसंदीदा शबे कदर की रात में है वो और दिनों में नहीं है। इसलिए और दिनों में या और रातों में पूरा कुरान पढ़िएगा और जो शबे कदर की रात में एक आयत पढ़िएगा फजीलत में एक आयत बढ़ जाएगी। इसलिए पढ़ा कीजिए। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि शबे कदर में जब कोई बंदा नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसको भरपूर इनाम अता फरमाता है। और इनाम कोई छोटा मोटा नहीं देता, बंदे की बख्शिश होती है। ये शबे कदर, शबे बरात, रमज़ान, ये जो महीने आते हैं ना हम सब के सामने, अल्लाह ताला बख्शने का एक ज़रिया बनाया है और हम तमाम को मौका दिया है वो। और रमज़ानुल मुबारक में ये मौका हम तमामों के लिए अभी भी 1-2 दिन है। जितना हो सके अल्लाह को मना लीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। अब आइए सदक़े फ़ित्र और ज़कात में 2 बात सुन लीजिए, उसके बाद जमात खड़ी होगी। ज़कात का माल अगर कोई इंसान रख लेता है अपने पास या नहीं निकालता है
تو اس کا ایک زکوٰۃ کا روپیہ پورے مال و دولت کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یوں مت سمجھے کوئی کہ ہم نہیں نکالیں گے تو بچ جائیں گے۔ اگر 1000 روپیہ آپ کا لاگو ہوتا ہے اور کچھ نکالتے ہیں کچھ رکھ لیتے ہیں تو جو رکھ لیتے ہیں نا یہ 10 گنا لے کر کے آپ سے باہر نکلے گا۔ کیسے نکلے گا؟ کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی حادثہ کی صورت میں، کبھی اور پریشانی کی صورت میں۔ اللہ کرے کہ ہم تمام جو ہے ہر بلا سے محفوظ رہیں، لیکن شریعت جو لاگو ہوتا ہے اس پر ہم کام بھی کریں۔ جیسے فطرہ ہوتا ہے، فطرہ کا معاملہ یہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ ادا کر دو، اس لیے کہ آپ اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، روزہ میں کچھ جو غلطیاں ہو جاتی ہے انجانے میں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم فطرہ نکال دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دے گا اس صدقہ فطر سے۔ صدقہ ہم اس لیے کرتے ہیں، فطرہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم جو روزہ رکھے ہیں نا تو روزے کی حالت میں کبھی انسان جھوٹ بھی بول دیتا ہے، نہیں بولنا چاہتا ہے پھر بھی بول دیتا ہے، کبھی کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے یا روزے میں کوئی کمی بیشی آتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف ہم فطرہ نکال کے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ فطرہ نکالنا آپ پر واجب ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے نکالیں۔ اور زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ سال پورا ہونے کے بعد نکالیں۔ آپ اندازہ خود کیجئے کہ آپ کی دولت کب سال پورا ہو رہا ہے، اس میں وہ آپ پر نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال صاحب نصاب پر کھانا حرام ہے، اور زکوٰۃ کا مال جو صاحب نصاب جو حقدار نہیں ہے زکوٰۃ کھانے کا، اگر یہ لوگ کھا لیتے ہیں تو کل بروز قیامت قبر کی دنیا میں جب یہ جائے گا اس کے گلے میں ایک سانپ لپٹا جاتا ہے، اور یہ سانپ کا منہ جو ہے اس کے ناک میں لگا رہتا ہے اور اس کے ناک کو یہ چوستا ہے، تو قبر والے پریشان ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ارے سانپ تو کر کیا رہا ہے، بھاگ یہاں سے۔ تو وہ سانپ کہتا ہے کہ مجھے تم کیوں بھگاتے ہو، دنیا میں بڑے آرام سے مجھے سمیٹ کر کے رکھا تھا، میں تمہارا وہی مال و دولت ہوں جس کو تم نے صندوق میں بند کر کے رکھا تھا اور زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، میں تمہاری وہی دولت ہوں جو آج ازدا کی صورت میں اللہ نے تم پر مسلط کر دیا ہے۔ اور بروز محشر زکوٰۃ خور لوگ جس پر زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے، جس کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا حرام ہے، ایسے لوگ اگر زکوٰۃ کھا لیتے ہیں بروز محشر جب یہ پہنچے گا نا تو اس کا پیٹ جو ہے کاغذ کے طرح ہو جائے گا، اور جتنی زکوٰۃ کی دولت یہ کھایا ہے وہ سب پیٹ میں سانپ بن کے گھومے گا، اور یہ انسان جب چلے گا تو سامنے والے کو دکھائی دے گا یہ زکوٰۃ خور انسان ہے، یہ حرام خور انسان ہے، یہ ناجائز کھانے والا انسان ہے، وہاں کسی سے چھپے گا نہیں۔ اور انسان کے پیٹ میں جب سانپ آئے گا انسان اپنے پیٹ سے ہی اتنا پریشان ہو جائے گا، اتنی پریشانی میں وہ مبتلا ہو جائے گا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، لیکن نجات کا کوئی ذریعہ وہاں پھر نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو ذریعہ یہی ہے، جو زکوٰۃ آپ پر لاگو ہوتا ہے آپ اس زکوٰۃ کو نکالیں، اور آپ پر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کہاں دیں، کس کو دیں، کہاں جائز ہے کہاں حق ہے، وہاں زکوٰۃ ڈھونڈ کے آپ پہنچائیے۔ سب کو دیجئے گا آپ کا زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ جو ہے ایک ماحول بنا لیا کہ میرا باپ مانگ کے کھایا ہے ہم بھی مانگ کے کھائیں گے، بیٹا بھی کہتا ہے ہم بھی مانگ کے کھائیں گے۔ باپ کی حالات یہ تھی کہ اس دور میں ان کے پاس 1 کلو چاول نہیں تھا، بیٹا کی حالات یہ ہے کہ 2 مالا بلڈنگ بنایا ہوا ہے، لیکن باپ کا دیکھا دیکھی بیٹا بھی مانگتا ہے۔ جب 2 مالا بلڈنگ والے کو آپ زکوٰۃ کی دولت دیں گے جس کے پاس اناج کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آپ زکوٰۃ نکال کے اس کے جیب میں دیں گے، اس کا صوفہ گدا تکیا تو بنے گا، اس کے گھر کا پلنگ اور چارپائی تو آئے گا، آپ کی زکوٰۃ سے اس کے گھر کا ماحول تو سجے گا، لیکن آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔